क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 रेशियो से कंसिस्टेंट कौन से हैं, मतलब आपस में रिलेटेड या इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट, और जो कंसिस्टेंट है उसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो देखिए स्टूडेंट, पहले हम इनके रेशियोज कंफर्म कर लेते हैं कौन से कंसिस्टेंट है कौन से इनकंसिस्टेंट है। तो a1 अपॉन a2 फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। a1 अपॉन a2 मीन्स x के जो कोफिशिएंट्स हैं क्या क्या हैं, 1/2। देन b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 भी 1/2, और यहाँ c1 अपॉन c2 तो ये भी आएंगे 5/10, यानी कि इनको कैंसिल करेंगे 1/2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब इनके जो ग्राफ्स होंगे वो कैसे होंगे, कोइंसिडेंट, यानी आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी, कोइंसिडेंट कोइंसाइड होंगी लाइंस। तो ये कौन से कंसिस्टेंट, ये वाला फर्स्ट पेयर जो है हमारा वो क्या है, कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट पेयर मैंने मेंशन कर दिया है कंसिस्टेंट। आइए सेकंड पेयर देखें। अब स्टूडेंट मैं यहाँ एक बात बता दूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें या नहीं करें, क्योंकि दोनों इस तरफ हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर लाएंगे तो -5/-10 आएगा 1/2। तो उसको भी मैं इस तरफ ना करके ओनली चेक कर रहा हूँ, तो हम इस तरफ भी रहने दे सकते हैं, या तो ये -8 -16 = 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम चेक करें स्टूडेंट सेकंड पेयर a1 अपॉन a2 1/3, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ 3। अब b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 है -1/-3, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 या y का कोफिशिएंट -3, तो ये हो गया 1/3। अब c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो दिस इज 8/16 या -8/-16 भी कर सकते हैं, बात एक ही वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8/16 यानी कि 1/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये दोनों सेम हैं। a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 1/3, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब c1 अपॉन c2 जो है उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/3 इक्वल है, बट ये है 1/2, दिस इज नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी। नो सॉल्यूशन, मतलब जो लाइंस होंगी वो क्या आएंगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी, मतलब कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो ये जो हमारा पेयर होगा ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड पेयर हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। आइए थर्ड पेयर देखें। अब आइए स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखें यहाँ पर a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट 4, ये आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 देखें तो क्या आता है स्टूडेंट, देखिए 1 y का कोफिशिएंट 1, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 यानी -1/2। तो क्या रिजल्ट निकल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1 a2 एंड b1 b2 आपस में अनइक्वल आ गए। मतलब लाइंस कैसी होंगी इसकी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग यानी रिलेटेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो थर्ड पेयर भी हो गया कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि लाइंस आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग, वन सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट फोर्थ लास्ट पेयर देखिए, ये क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, यानी कि x के कोफिशिएंट दोनों, और b1 अपॉन b2 देखें क्या है, दिस इज -2/-4, यानी कि ये कैंसिल होके क्या आएंगे 1/2, और ये भी कैंसिल होके आ रहा है 1/2। तो इसका मतलब हमें आगे भी निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल हैं। c1 अपॉन c2 इज -2/-5, यानी कैंसिल होके 2/5। तो क्या रिजल्ट निकल रहा है स्टूडेंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि ये तो 1/2 है और ये क्या है 2/5। यानी ये कंडीशन क्या बताती है स्टूडेंट, लाइंस आर पैरेलल, आपस में लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, यानी कि नो सॉल्यूशन, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। आपस में रिलेशन नहीं है मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए स्टूडेंट, एट अ ग्लांस हम पूरे रिजल्ट देखें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कंसिस्टेंट हैं उनको हमें ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो हमारा कंसिस्टेंट कौन सा, एक फर्स्ट पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। इनकंसिस्टेंट को हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका नो सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो हमें कंसिस्टेंट फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये जो मैनी सॉल्यूशन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, कंसिस्टेंट जिसमें हमने निकाला था एक दूसरे के ऊपर लाइंस होंगी, और एक दूसरा कौन सा निकालना है, आपस में जो इंटरसेक्टिंग है, और इन दोनों को हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। तो स्टूडेंट आइए ग्राफ बनाने के लिए पहले x एंड y की वैल्यू निकालें। तो देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको रिड्यूस करने पर x प्लस वाई 5 आएगा। मान लो x हमने 0 लिया तो y कितना आएगा, देखिए y इज इक्वल टू 5। ऐसे ही y हमने अगर 0 लिया यहाँ पर तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, y को 0 लिया तो x भी 5 आएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम रिड्यूस करें तो ये क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 से डिवाइड करें थ्रू आउट, तो इसमें भी सेम वैल्यू ही आएंगी। जो भी वैल्यू यहाँ लेंगे वो यहाँ आएगी, 0 5 और ये 0 5। तो इसका ग्राफ आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, कोइंसिडेंट। आइए ग्राफ पर भी हम वेरीफाई कर लें। सो देखिए स्टूडेंट, वैल्यूज बिल्कुल सिंपल, 0 5 यानी कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस पे। देन नेक्स्ट है 5 0, 5 ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई 0। तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी ये सेम ही था, तो हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर। दोनों इक्वेशंस के लिए यही था, तो हमने एक इसके लिए ज्वाइन किया, फिर एक इसके लिए ज्वाइन किया। तो एक तरह से ये दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है। कोइंसाइड मतलब क्या हो गया, कोइंसिडेंट। इनको संपाती हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हमें उन्हीं का ग्राफ करना था जो आपस में कोइंसिडेंट है, यानी कि कंसिस्टेंट। यानी कि ये क्या है, आपस में कंसिस्टेंट। आइए स्टूडेंट थर्ड पार्ट करें, वो भी कंसिस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो y हमारा आ रहा है 6। तो x 0 पुट करने से y आ गया 6। नाउ y 0 पुट करके देखें, y इज इक्वल टू 0। y 0 में रखता हूँ तो क्या होता है, 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, तो x हमारा आ गया यहाँ पर 3। तो यहाँ देखते हैं y हमने रखा तो x आ गया 3। आइए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए करें। यहाँ x इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि y हो गया माइनस 2। तो x 0 पुट करने से y आ गया माइनस 2। अब यहाँ y 0 पुट करें तो देखते हैं क्या होता है, 4x माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम, तो देखते हैं क्या होता है, 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा 0, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x आ गया 1। तो y 0 रखने से x 1 आ गया। नाउ आइए स्टूडेंट इनका ग्राफ देखें। 0 6, जो फर्स्ट इक्वेशन का पहला जो वैल्यू है 0 6 मीन्स क्या हुआ, x पे 0 y पे ये 6। अगला प्लॉट करें पॉइंट, तो 3 0 1 2 3 3 0। तो इस फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया, इसको हम ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट के लिए देखें, 4x माइनस 2 माइनस 4 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 0। 0 माइनस 2, 0 ऑन एक्स एक्सिस माइनस 2 यहाँ पर।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है 1 0, यानी कि दिस इज 1 0। अब इसको मैं ज्वाइन करूं तो देखिए कहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ 2 पे और 2 पे, यानी कि इसको देखिए ज्वाइन करके भी हम शो कर सकते हैं। इसको भी ज्वाइन कर लें तो ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। हमने देखा a1/a2 इज नॉट b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है आपस में। और इसमें कहा गया है कि ग्राफिकल मेथड से आपको वैल्यू निकालना है। तो हमारी वैल्यू x पे आ गई 2 और y पे भी आ गई 2। तो जो जो कंसिस्टेंट थे, पहला वाला कोइंसिडेंट था और ये इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा ग्राफ से आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा थर्ड पार्ट। एक फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, कंसिस्टेंट था, और थर्ड पार्ट भी कंसिस्टेंट जिसमें लाइंस आपस में रिलेटेड है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसका सॉल्यूशन 2 2 है।